बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 24 में हम आज इसमें ज़र्फ़ पढ़ेंगे और इसमें ज़र्फ़ की 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर गिरदान है और उसका ये तारीफ़ भी है और साथ बिना भी मौजूद है। यहाँ इससे पढ़ने से पहले एक बात समझ लें कि जो नए पढ़ने वाले हज़रात हैं या बहुत ही ज़्यादा तहक़ीक़ में न जाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ़ नज़र रखें गिरदान, माना और सीगे पर। और बिना एक तहक़ीक़ी चीज़ है। यहाँ हम चूँकि एक तहक़ीक़ भी छोड़ के जाएंगे ताकि यूट्यूब पे एक तहक़ीक़ मौजूद हो, इस वजह से इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नए इस्तिफ़ादा करने वाले हों, गिरदान देख लें, उसे याद भी कर लें, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु पिछले के साथ मिला भी लें। यानी नहीं के बाद यूँ पढ़ना है, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मज़रिबुन मज़रिबान मज़ारिबु मुज़रिबुन। उसका माना लिखा हुआ है, आगे उसके सीगे लिखे हुए हैं। इतनी बात उनके लिए काफ़ी है। तो बहरहाल ये इसमें ज़र्फ़ से कहते हैं। और गिरदान को जब हम पढ़ेंगे तो पिछली सरफ़ सग़ीर के साथ मिलाएंगे, यानी वन्नहयु अन्हु ला तज़रिब ला तुज़रब ला यज़रिब ला युज़रब। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मज़रिबुन मज़रिबान मज़ारिबु मुज़रिबुन। माना इसके आ जाए तो मारने की एक जगह, ये तस्नीया का सीगा है तो 2 जगह हैं, जमा का सीगा है मारने की 2 से ज़्यादा जगह हैं, और मुज़रिब ये एक तस्ग़ीर होती है तो थोड़ा सा मारने की एक जगह या थोड़ा मारने की एक जगह, ये भी ठीक है, ऐसे भी थोड़ा मारने की एक जगह। तो बहरहाल ये तस्ग़ीर है। 4 ही इसके सीगे हैं, एक मुफ़रद का, तस्निया का, जमा और एक तस्ग़ीर का। तो मज़रिबुन वाहिद इसमें ज़र्फ़, मज़रिबान तस्निया इसमें ज़र्फ़, और मज़ारिबु जमा इसमें ज़र्फ़, और मुज़रिबुन सीगा वाहिद मुसग़्ग़र इसमें ज़र्फ़। इसकी तारीफ़ पे आ जाए तो इसमें ज़र्फ़ वो इसम है जो फ़ेल सादर होने की जगह या फ़ेल सादर होने के वक्त पर दलालत करे। बहुत से अल्फाज आप आम ज़िंदगी में भी बोलते हैं तो वो ज़र्फ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन मखरज है वो ख़ारिज होने की जगह, मस्दर है जाए सुदूर, मस्जिद है सजदे की जगह, मशरिक़ मग़रिब। इस तरह बहुत सारे अल्फाज बोले जाते हैं और उनका ताल्लुक़ ज़र्फ़ से होता है। यानी कि ऐसा इसम कि जो फ़ेल सादर होने की जगह पर या दलालत करे या फ़ेल सादर होने के वक्त पर दलालत करे। इसी वजह से जो मौलिद है, मौलिद इसे भी आप कह सकते हैं कि जाए विलादत, और मौलिद को आप यूँ भी कह सकते हैं कि विलादत का वक्त। तो इस बिना पर ये इसकी तारीफ़ आ गई। तीसरे नंबर पर इसकी बिना है जो हमने अरबी में लिख दी है, इसका तर्जमा भी हो जाएगा। मज़रिबुन, बिना का मतलब ये होता है कि मज़रिबुन जो पहला सीगा है ये किससे बन के आया है और कैसे इसमें तब्दीली हो के आखिर में ये मज़रिबुन रह गया है। तो लिखा गया है कि मज़रिबुन सीगत मिन यज़रिबु बेअन हुज़िफ़त अलामतुल मुज़ारे वज़ीदतिल मीमुल मफ़तूहतु अलामतु इसम ज़र्फ़ी फ़ी मौज़िही व जुइला तनवीनुत तमक्कुनि फ़िल अख़ीरी अलामतुल इस्मियती फ़सारत मज़रिबुन। उर्दू में ऐसे देखें तो मज़रिबुन बनाया गया है यज़रिबु से। यज़रिबु मुज़ारे है, बाद में हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि इसका मौका पहले आ गया है इस वजह से ये हम बता रहे हैं कि यज़रिबु से ये बना है। और यज़रिबु में जो आपको या नज़र आ रही है, कह रहे हैं कि या को हज़फ किया गया है जो फ़ेल मुज़ारे की अलामत है, और या की जगह मीम मफ़तूहा को ज़ायद किया गया है जो इसमें ज़र्फ़ की अलामत है। किसकी जगह? उस फ़ेल मुज़ारे की या की जगह, यानी फ़ेल मुज़ारे की या की जगह मीम मफ़तूहा को हमने ज़ायद कर दिया, लगा दिया वहाँ। वह जुइला तनवीन तमक्कुन फ़िल अख़ीरी, और आखिर में चूँकि यज़रिबु में तो तनवीन नहीं है, लेकिन चूँकि ये इसम बनाना है हमने इसमें मुतमक्किन, तो आखिर में इसमें मुतमक्किन की जो तनवीन होती है, तनवीन तमक्कुन उसे कहते हैं, उसे आखिर में लगा दिया गया तो मज़रिबुन हो गया। ये इसका तर्जमा हो गया। इसको फ़ारसी में भी पढ़ा जाता है मज़रिबुन राअज़ यज़रिबु बिना करदन, या हरफ अलामत मुज़ारे रा हज़फ करदा बजायश में मफ़तूहा अज़बर अलामत इसमें ज़र्फ़ दरावरदा तनवीन तमक्कुन अलामत इसमियत दर आखरश दरावरदा मज़रिबुन शुद। तो इस तरीके से तीनों ज़ुबानों में बिना तर्जमा भी हो गया,
اور عربی میں بنا بھی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فارسی میں بھی بتا دیا جو عام طور پہ فارسی میں یاد کیا جاتا ہے، اور یعنی مضرب راز یضرب بنا کردن یارف مزارت را حذف کردہ بجاش میں مفتوحہ از برا علامت اسم ظرف دراوردہ تنوین تمکن علامت اسم ادرات راخرش دراوردہ باقین را برحال خود گزشتہ، یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھیں یہ ایک تحقیق ہے جو فارسی میں نے زبانی کہہ دی، عربی میں لکھ دی ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے جس کو بنا کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ یاد کرنے کے لیے آپ یہ 4 صیغے پچھلی بنا کے ساتھ یعنی گردان کے ساتھ یاد کر لیں، یعنی والنہی عنہ لا تضرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب والظرف منہ مضرب مضربان مضارب مضارب، تو یہ کافی ہوگا۔ اب اس کا قانون رہ گیا جس پر کل بحث ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔